नेक्स्ट जो मेंबर है वो है फैमिली एस्टेरेसी का, वो है आर्क्टियम लापा। आर्क्टियम लापा का जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्क्टियम लापा। कॉमन नेम है इसका ग्रेटर बर्डॉग, गोबो एडिबल बर्डॉग, लापा और बेगर्स बटन। अच्छा, इसको आर्क्टियम लापा क्यों बोलते हैं? आर्क्टियम का मतलब है बियर और लापा का मतलब है रफ। इसको बियर और रफ का मतलब वर्ड क्यों दिया गया है? ये ग्रीक वर्ड है। क्यों इसको बियर रफ बोलते हैं? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, इसे स्पाइनी स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक थ्रेड्स होते हैं और वो भी स्पाइनी थॉर्नी होते हैं। तो इस वजह से इसको बियर रफ का वर्ड दिया गया आर्क्टियम और लापा का वर्ड दिया गया। इसकी जो फ्लावर्स की जो शेप वो इस तरह से होती है, नीचे जो सेपल्स हैं वो ऐसे थॉर्न्स निकले होते हैं ग्रीन कलर के, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो थॉर्नी से होते हैं। और इसका जो फ्लावर है वो ऐसे थ्रेड लाइक फ्लावर्स होते हैं, वो भी थॉर्नी से होते हैं। इसका जो ये कलर जो है वो पर्पल कलर होता है इसके। अब हम इसके फैमिली की तरफ आते हैं कि फैमिली जो है इसकी एस्टेरेसी और कंपोजिटी है। रूट जो इसका यूज़ होता है वो ड्राई रूट्स और लीव्स और इसके फ्रूट्स यूज़ होते हैं। जोग्राफिकल सोर्स इसका रशिया, इंडिया, ताइवान और जापान है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो इसके यूज़ होते हैं वो है म्यूसिलाइज, सल्फ्यूरस एसिटाइलिन, पॉलीसिटाइलिन, ग्वाइनोलाइड टाइप्स। सीड्स जो सीड्स में क्या होता है, ये तो रूट्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है। सीड्स में क्या क्या होता है? आर्क्टिजेनिन, आर्क्टिन, ब्यूटायरो, लैक्टोन। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं, आर्क्टियम लापा की डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं कि ये हम लोग इसको सो कब करते हैं, स्प्रिंग सीजन में हम इसको लगाते हैं। और इसके लिए जो रीजन चाहिए वो टेम्परेट रीजन चाहिए। टेम्परेट रीजन में हम इसको ग्रो करवाते हैं। और एक स्प्रिंग में लगाया बाइनियल प्लांट से, ये बाइनियल प्लांट से, तो एक स्प्रिंग में लगाएंगे तो 2 इयर्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ना, क्योंकि बाइनियल है। तो एक स्प्रिंग में हम लोगों ने इसको लगाया, आफ्टर 2 इयर्स नेक्स्ट स्प्रिंग में हम लोग इसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। और इसकी जो फ्लावर्स की कलर है वो क्या है, पर्पल कलर का फ्लावर्स है। और इसकी जो अपीयरेंस है स्पाइनी अपीयरेंस है। कैसे होती है मैं दिखाती हूँ। इसके जो फ्लावर्स, स्लाइबम मेरियनम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लाइबम मेरियनम के जो लीव्स थे वो ऐसे थे, ऐसे डाइसेक्टेड लीव्स थे ना। और उसमें भी ये जो साइड जो थी इसकी थॉर्नी थे, जिसको हाथ लगाना मुश्किल होता है। और उसके वेन्स जो थे वो वाइट कलर के वेन्स थे, जब जिसको हम लोग कट लगाते हैं उसमें से वाइट सेप निकलता है। स्लाइबम मेरियनम में जो हमारे पास स्लाइबम मेरियनम प्लांट है। लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो ऐसे नहीं है। इसके लीव्स जो हैं वो लार्ज लीव्स हैं। और इसका जो पेटियोल है वो क्या है, लॉन्ग पेटियोल है और लार्ज लीव्स हैं। लेकिन इसके लीव्स जो वो थॉर्नी नहीं है लाइक स्लाइबम मेरियनम। लेकिन इसके जो फ्लावर्स है वो स्लाइबम मेरियनम से तकरीबन जो है वो मैच करते हैं। स्लाइबम मेरियनम में भी क्या था, ये ऐसे थॉर्नी, इसके जो सेपल्स हैं वो इस तरह के थॉर्नी थ्रेड्स हैं जो बंदे को चुभते हैं, ऐसे थॉर्न्स निकले हुए हैं। और इसके ऊपर ऐसे पर्पल कलर के ऐसे थ्रेड्स हैं, जिसको हम लोग इसका फ्लावर्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रफ सरफेस होती है इसकी। और इसकी जो सेपल्स हैं थॉर्नी होते हैं, तो इस वजह से इसको आर्क्टियम लापा बोला जाता है। ये इसकी फ्लावर्स की जो है वो ये वाली शेप है। और इसकी जो लीव्स की जो पैटर्न है वो अल्टरनेट पैटर्न इस पैटर्न को बोलते हैं। एक लेटरल साइड पे एक लीव ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ये अल्टरनेट पैटर्न इसके लीव्स का है। और ये जो प्लांट है मैंने बताया कि ये बाइनियल प्लांट्स है। और ये ग्रो कहाँ पे करते हैं, अलोंग द रिवर बैंक, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस वजह से ये रिवर बैंक के अलोंग जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और हमें पता है एक टाइप के रूट्स तो ऐसे होते हैं ना जो ऐसे ग्रो करते हैं, यूँ इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दूसरे जो टाइप की रूट है वो इस तरह ग्रो करती है, एक मिड में ऐसी बड़ी रूट ग्रो करती है और उसमें से ऐसे ऐसे रूटलेट्स निकलती हैं। तो इसकी भी जो रूट है वो ऐसे टैप रूट है। एक ये जो टैप रूट होती है उसमें से रूटलेट्स निकली हुई हैं। ये जो टैप रूट है ये इसकी फ्लैशी टैप रूट होती है। इसकी आर्क्टियम लापा की फ्लैशी टैप रूट होती है जो इसकी अपनी यूजेस है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैशी टैप रूट को। अब हम इसकी यूजेस की तरफ आते हैं कि इसकी क्या क्या यूजेस हैं। इसकी यूजेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी रूट्स की यूजेस को पढ़ते हैं कि रूट्स की क्या यूजेस हैं। नंबर 1,
रूट को हम लोग एज अ डायूरेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं। डायूरेटिक क्या करते हैं, मतलब टू इन्हांस द यूरिन आउटपुट, यूरिन प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से वाटर और मिनरल लॉस होगा, तो बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। उन लोगों में हाइपरटेंशन का मसला होता है, वो लोग जिनको बीपी का इशू होता है, हाई बीपी का इशू होता है, तो उसमें से वाटर और मिनरल लॉस हो जाएगा और बीपी जो है वो लो हो जाएगा। तो इसको हम लोग बीपी को लो करने के लिए, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। नंबर 2, इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं एज अ डायाफोरेटिक टू इंक्रीज व्हाट, स्वेटिंग, स्वेटिंग को एनहांस करने के हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको हम लोग ब्लड प्यूरिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। आर्थराइटिस के लिए यूज़ करते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। थ्रोट पेन के लिए इसको यूज़, इसके रूट को थ्रोट पेन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हम इसकी यूजेस, सीड्स की यूजेस की तरफ आते हैं कि इसके सीड्स हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके सीड को हम लोग स्किन के लिए यूज़ करते हैं, स्किन पे कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो, एक्नी वगैरह हो, उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फ्लू के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। स्टमक प्रॉब्लम के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके सीड्स जो है वो स्टमक प्रॉब्लम के लिए यूज़ होते हैं और इसके सीड जो है वो जॉइंट स्वेलिंग में यूज़ होती हैं। सीड्स और रूट्स दोनों जो हैं वो जॉइंट्स के लिए क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो ये इसके सीड्स और रूट्स की यूजेस हैं। आर्टियम लापा की